एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 30 अप्रैल 1945 एक ऑस्ट्रियाई मूल के जर्मन राजनीतिक थे जो 1933 से 1945 में अपनी आत्महत्या तक जर्मनी के तानाशाह थे। वह नाजी पार्टी के नेता के रूप में सत्ता में आए, 1933 में चांसलर बने और फिर 1934 में फ्यूहर और रिक्सकैंसलर की उपाधि दी। अपनी तानाशाही के दौरान उन्होंने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। वह पूरे युद्ध के दौरान सैन्य अभियानों में निकटता में शामिल थे और हॉलोकॉस्ट के अपराध लगभग 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य पीड़ितों के नरसंहार का केंद्र था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रियाई हंगरी के बोनो एम इन में हुआ था और उनका पालन पोषण लीजा के पास हुआ था। 1913 में जर्मनी जाने से पहले 1900 के पहले दशक में वे वियना में रहे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में उनकी सेवा के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया है। 1919 में वह नाजी पार्टी की पूर्ववर्ती जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए और 1921 में उन्हें नाजी पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। 1923 में उन्होंने म्यूनिख में एक असफल तख्तापलट में सरकारी सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया और उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई, जबकि उनकी सजा केवल 1 साल से कुछ अधिक थी। वहां रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा और राजनीतिक घोषणा पत्र मीन कैम्फ का पहला खंड निर्देशित किया। 1924 में अपनी पारंपरिक रिहाई के बाद हिटलर ने वर्षों की संधि पर हमला करके और कश्मीरी भाषा कला और नाजी प्रचार के साथ पैन जर्मनवाद, यहूदी विरोधी और साम्यवाद विरोधी को बढ़ावा देकर लोकप्रिय समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने यहूदी साजिश के हिस्से के रूप में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद और साम्यवाद की निंदा की। नवंबर 1932 तक नाजी पार्टी के पास रिक्सटैग में सबसे अधिक सीटें थी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। कोई भी राजनीतिक दल चांसलर पद के उम्मीदवार के समर्थन में बहुमत गठबंधन बनाने में सक्षम नहीं था। पूर्व संचालन फ्रांज वॉन पापेन और अन्य रूढ़िवादी नेताओं ने राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडेनमार्क को 30 जनवरी 1933 को हिटलर का चांसलर नियुक्त करने के लिए मना लिया। उसके तुरंत बाद रिक्सटैग ने 1933 का सक्षम अधिनियम पारित किया, जिसने व्योम गणराज्य को नाजी जर्मनी में बदलने की प्रक्रिया शुरू की। नाजीवाद की अधिकारवादी और निरंकुश विचारधारा पर आधारित पार्टी तानाशाही 2 अगस्त 1934 को हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर उनका उत्तराधिकारी बना और एक साथ पूर्ण शक्ति के साथ राज्य और सरकार का प्रमुख बन गया। हिटलर ने जर्मनी से यहूदी को खत्म करके और प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और ब्रिटिश साम्राज्य के वर्चस्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्य मुकाबला करने के लिए एक नया संदेश स्थापित करने की मांग की। सत्ता में उनके पहले 6 वर्षों के परिणाम स्वरूप महामंदी से तेजी से आर्थिक सुधार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाए गए प्रतिबंधों को निरस्त किया गया और लाखों जातीय जर्मनों द्वारा बसाया गया क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया, जिससे शुरुआत में उन्हें महत्वपूर्ण लोकप्रिय समर्थन मिला। हिटलर के प्रमुख लक्ष्यों में से एक पूर्वी यूरोप में जर्मन लोगों के लिए लेबनान था और उनकी आक्रामक विदेश नीतियों को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का प्राथमिक कारण माना जाता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर पूर्ण शास्त्रीकरण का निर्देशन किया और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण का आदेश दिया। दिसंबर 1941 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। 1941 के अंत तक जर्मन सेना और यूरोपीय ध्रुवीय शक्तियों ने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1941 के बाद यह लाभ धीरे धीरे उलट गया और 1945 में मित्रों देश की सेनाओं ने जर्मन सेनाओं को हरा दिया। 19 अप्रैल 1945 को उन्होंने बर्लिन के ब्यूहराबाकर में अपने दीर्घकालीन साथी इवा बॉन से शादी की। अगले दिन सोवियत लाला सेना द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए जोड़े ने आत्महत्या कर ली। हिटलर की इच्छा के अनुरूप उनकी लाशें जला दी गई। इतिहासकार और जीवनी लेखक इयान कैरोसा ने हिटलर को आधुनिक राजनीतिक बुराई का अवतार बताया है।
हिटलर के नेतृत्व और नस्लवादी विचारधारा के तहत नाजी शासन लगभग 6 मिलियन यहूदी और लाखों अन्य पीड़ितों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था, जिन्हें वह और उनकी अनुयायी अंतर्समैशन या सामाजिक रूप से अवांछनीय मानते हैं। अनुमानित 19.3 मिलियन नागरिकों और युद्धापराधियों की हत्या के लिए हिटलर और नाजी शासन भी जिम्मेदार थे। इसके अलावा यूरोपीय थिएटर में सैन्य कार्रवाई के परिणामस्वरूप 28.7 मिलियन सैनिक और नागरिक मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए नागरिकों की संख्या युद्ध में अभूतपूर्व और हताहतों की संख्या इतिहास में सबसे घातक संख्या है।